हेलो, हाय श्रद्धा। हेलो सर। प्रैक्टिस सेट हो गया? यस सर। और कल का डिस्कशन कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था, मतलब सर जो डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए, क्योंकि पहले कैसे हो रहा था कि अगर डाउट भी होगा ना तो आपको पूछना पड़ रहा था, और बाद में सब कल के सेशन में कैसे सबके डाउट्स क्लियर भी हो रहे थे और बाद में सबके असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गए अभी तक तो मेरा सजेशन सही था, मतलब कि हाँ आप लोगों को हाँ। डाउट सेशन करना चाहिए आपस में, ग्रुप डिस्कशन। नहीं सर, सही था कल का सेशन, मतलब कल होना चाहिए इससे। उज्जवल, हेलो। हाँ उज्जवल, तुमसे हो गया पूरा प्रैक्टिस सेट? Yes, sir. I have completed. You have completed. And what about the matrix multiplication? Multiplication, yeah, sir. It's easy. I just get two arrays. Okay. Then extract from user and just simply multiply two arrays. How to multiply two array? Multiply two array by using just multiply sign. Just multiply two sign. What was the problem? Multiply two array or multiply 2D array? I'm in 2D array, sir. Matrices. तो 2D array हो गया ऐसे? हाँ सर, 2D हो गया। I don't think कि ऐसे होता है जैसे तुम बता रहे हो। कैसे होता है? बताओ तुमने कैसे किया? उन्होंने कल एक्सप्लेन किया था ना, तो प्रॉब्लम सेशन हुआ था ना, तो आपने कैसे किया आप बताओ तो सही। बस सर सिंपली वही, जैसे प्लस एडिशन करते हैं ना वैसे वहां पे मल्टीप्लाई लगा दिया, बना तो दिया। आप तो गलत बोल रहे हो आंसर, ऐसे तो नहीं हो सकता। उन्होंने दिखाया आपने था क्रॉस तो चेक नहीं किया कि आपका आंसर सही है कि गलत है? नहीं किया सर एक्चुअली। वो एग्जीक्यूट तो हो गया मतलब तो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, आप मतलब समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहा हूँ। यू आर इन द हाई लेवल ऑफ क्लास कि अब हमें मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, अब हमें उसको मतलब अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, मतलब लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। एंड अभी तो आप कह रहे हो कि आप से सॉल्व ही नहीं हुआ है, आप क्रॉस चेक भी नहीं कर रहे हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। राशि आपसे। Sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, actually I have tried it in the morning, but I was getting 2-3 errors and I was not able to solve that. I completed it, but it has still 2 errors in it. Can and you I was share not your able to fix screen? it. Is it possible? No, sir, it's not possible actually. Okay, अदिति आपका हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर, मेरा पहले ही हो गया था। कैसे किया बताओ? 1 मिनट से। सर स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ करो, इट्स अ गुड थिंग। सर आपने डिसेबल किया है। डिसेबल, एक सेकंड रुको, लेट मी सी वेयर इज द। अब देखो, आप लोग ना तब तक अपने इंटरनेट पे एक बार चेक करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है और मुझे बताओ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? बहुत अच्छे से दिख रही है। हाँ सर। नीचे आओ।
सम ऑफ एरे तक दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे जाओ। सॉरी सर, ये मल्टीप्लिकेशन ये एरे मल्टीप्लिकेशन है। हाँ 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 सर। अच्छा, आपने कहीं फिर चेक किया अपना वेरिएबल क्वेश्चन? हाँ आपने कहीं चेक किया कि अपना आंसर? हाँ चेक किया चेक सर। किया तो हाँ आंसर तो गलत आ रहा है, सर सही आ रहा है आंसर। पॉसिबल ही नहीं है। सर मैंने रन करके देखा है। मैं आपको 1 सेकंड रुको। नहीं, ये नहीं चलेगा, क्यों सर? नहीं चलेगा, अभी बताता हूँ मैं। ओके सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है अब आपको? हाँ सर दिख रही है। ओके। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो अदिति अपने कोड में, ये इनपुट डालो, देखो ये तो नहीं, ये तो हाँ, ये वाले दो इनपुट, और देखो कि तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। सर मैंने कंडीशन वैसे नहीं ली है। फिर कैसे लिए कंडीशन? रो एंड कॉलम शुड बी इक्वल फॉर द बोथ मैट्रिक्स, फॉर द बोथ एरेज। रो एंड कॉलम्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लिया आपने? हाँ। ऐसा क्यों? मतलब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला गया था ना, इट्स नॉट कि यू कैन चेंज द कंडीशन बाय योरसेल्फ। ओके सर। 1 सेकंड रुको, मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देता हूँ। Let me see. सर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ही बताया था क्वेश्चन में। अच्छा चलो, फिर भी वो सही नहीं है, आंसर आपका Okay. सही नहीं आएगा। ये वाली मैट्रिक्स डालो आप, ये तो दिख रही है ना, वी हैव 0 हाँ। 0 0 0 1, और ये वाली डालो, Okay, देखो sir. क्या आंसर आ रहा है। ओके ओके। तब तक किसी ने अभी तक चेक किया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? मैंने भी आपको बोला था। It is O of power of n something. n की पावर कितना? 3 4 5 कितना? 2 2.8। Sir, I read it and it was something in negative something. 4 5 नेगेटिव में 6 नहीं होता something. बच्चे। एनीवन एल्स? Sir, big of n raised to 2.3737. 2.3737। ओके चलो, अदिति आ गया आंसर? सर दूसरे 1 मिनट दिखाओ ना, वो वैल्यूज क्या थी? वैल्यूज ये देखो, इसने सॉल्व किया, आप इसका देखो, अब डालो वैल्यू। अच्छा आपने इंटीजर लिए होंगे, ये देखो इसकी वैल्यू है 1 2, मतलब इसने इसकी मैट्रिक्स दिख रही है आपको अंकिता? सॉरी अदिति। 1 2 हाँ 3 सर, 4 एक 5 6 7 8।
सर रन करके देखती हूँ मैं। हाँ, रन करके बताओ मुझे आउटपुट। क्या आउटपुट आया? One second. If you want, you can share your screen also. Share the screen. सर आंसर आ रहा है आपका 5, 12, 21, 32. And now let me show you the answer. What is the answer? "19, 22, 43, 50." अदिति, आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? मैथ तो आपको आती है ना, मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, दैट डजंट मीन कि हमारा कोड सही है, मतलब आउटपुट भी सही आएगा। इज इट और नॉट? यस सर। सो आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया बच्चे? एक्चुअल में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम सिंपल जो मैट्रिक्स जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम उसके थ्रू करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n क्यूब। दैट मीन्स 3 लूप लगेंगे नेक्स्टेड। कितने लगेंगे? 3। हाँ, दैट्स वाई मैं ऐसे ही देख के मुझे पता चल गया कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि उसमें 2 लूप थे, 3 लूप है ही नहीं। इट वाज वेरी इजी टास्क। तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। लेट मी शो यू। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। Suppose I am taking number suppose I am taking number 1 1 1 1। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी, वन। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास 2 2 2 2। इज इट क्लियर? दिख रहा है इतना आपको? हाँ सर। आप मैट्रिक्स में क्या करते हो, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स आप रो वाइज जाते हो, सेकंड मैट्रिक्स आप कॉलम वाइज जाते हो। दैट मीन्स 1 into 2 plus, that means this multiply by this and plus this multiply by this. Is it or not? Yes sir. So this way we are getting 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2. Same way now this row, first row will be multiplied by this column also. So it will be 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2. Is it fine? Is it fine? Yes sir. Now see here. Now I am going in the next row. Now here I am going this row and will go this column. So that is 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2. And same way now this row will again, and I will go with next column. 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2. So answer would be 4 4 4 4. समझ में आया? हाँ सर। Let me show you once more. See, I am taking another matrix now. 1 2
3, 4. 2 by 2. Sorry. 2 by 2. Next matrix I am taking 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is matrix of 2 multiplied by 3. Can we multiply it or not? हाँ सर कर सकते हैं. We can multiply it? Okay. So now see what will I do. Initially we are taking this row. Initially we are taking this row, first row. First row should be multiplied by all 3 columns. Is it or not? Yes, sir. हाँ सर. Now look, I am taking this row, first one, then I will take second row. So one loop is for taking number of rows. Is it fine? हाँ. After that we will go here 1 to 2 and multiply 2 to 4. So that is also required a loop. One loop for going row wise, matlab 1 to 2, and another loop we require 2 to 4. Is it fine? Yes. So in that way we need 3 loops. So what will I do? 1 multiplied by 2. This will be multiplied by this, and this will be multiplied by this. So plus 2 multiplied by 4. Fine. Now Yes sir. for next I will multiply 1 comma 2 with the 3 4 comma 5. So it will be 1 comma 3 plus 2 multiplied by 5. Same way 1 comma 6 plus 2 multiplied by 7. Now it will be 3 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 4. Next is 3 multiplied by 3 plus 4 multiplied 5. Next is 4 multiplied 6 plus, sorry, 3 multiplied 6. 3 multiplied by 6 and plus 4 multiplied by 7. समझ में आया? हाँ सर. अंकिता, वैष्णवी, Yes, sir. श्रद्धा, राशि, Yes, sir. Yes, sir. उज्जवल, सुमित, उज्जवल एंड सुमित. Sumit has joined the class, no? Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर आया. So now think about how the loop will work. One loop is going this way, another loop is going this way. Is it fine? And one loop is counting number of rows. So that means we require 3 loops. One loop going for this matrix column wise 1 to 2. One loop for this way, and one loop for this way to go row by row column, and another we need a matrix for another matrix we need for to go here one by one. So that way we need 3 loops. Is it fine? Yes sir. So अब हो जाएगा आप लोगों से. Will you try now? Yes sir. Okay. So this is the problem again to solve by you by tomorrow, and don't So- take only square matrix. You should also need to check is this and this is equal or not. If they are equal, then only multiply. If they are not, then don't multiply, show some error. Yes, ask question. सर लूपिंग का जो बोला था ना आपने,
लगाने का, 3 लूप्स कौन से लगाने के, वो एक बार बताओ फिर। 3 लूप कौन से लगाने हैं? देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है, ये रो पकड़नी है, फिर ये रो पकड़नी है, ये 2 रो पकड़नी है हमें। हाँ तो एक लूप तो ये पकड़ना है कि हमें कौन सी रो देखनी है। फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट रो जा रहे हैं, सेकंड टाइम हम सेकंड रो जा रहे हैं, फिर अगर और रो होती तो हम और रो जा रहे होते। इज इट फाइन? देन Yes. एक लूप हमारा ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है, कर रहा है, हाँ एक लूप हमारा ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है। समझ में आया? हाँ सो आपको ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट यू आर टेकिंग, suppose this matrix is A, this matrix is B. So A 1, 1, I am taking 1, 1 instead of 0, 0. You will when you will program, you will take 0, 0. So A 1, 1 multiply by B 1, 1. Then A 1, 2 multiply by B 2, 1. So you need to traverse 2, 1 also. Is it or not? So, and here it might more number of row and more number of columns also. So you will go by this only. Suppose this is N cross M and this is M cross P. So here you will go, sorry. Let me take a, so this loop will go up to M. Is it or not? Yes sir. Number of column वो कर रहा है, and this loop will also go up to M. Fine? Yes. Because we are traversing row now. Is it fine? Yes sir. किसी को डाउट है? Anyone have any doubt now? No, बताओ sir. भाई बताओ। वैष्णवी? No, sir. तो आप लोग ये कल तक अपने आप सॉल्व करेंगे, अपने आप बिना कोई कोड देखे। और आप लोग जो भी कोड कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक करिए कि वो सही भी है कि नहीं है। सिर्फ कोड रन होना दैट डजंट मीन कि आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे हो। इफ कोड इज वर्किंग फाइन दैट मींस देयर इज नो सिंटैक्स एरर, बस इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Let me see how the whiteboard works. Okay, ये ऐसे करता है, इसमें पेन भी चल रहा है। Okay, so I am using whiteboard first time and see how it will go. Yesterday we was discussing the array only. So suppose this is my element array 5, 10, 15, 20, 30 and 40. This array is A, index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, memory address is 1000, 1004, 1008, 1012, 1016 and 1020. टेल मी इसका मेमोरी कहाँ से कहाँ तक होगी, मतलब इस एरे की जो स्टार्टिंग मेमोरी होगी 100 एंड एंडिंग वुड बी 1024. 1024. Who's told me this answer? Shraddha. Shraddha. Anyone have any different answer? The answer would be 1023 because 0 is also included. 1024 will go to the next value that
could be A of 6 or something else. But this array is from 1000 to 1023. Is it clear, Shraddha? Yes, sir. So that is up to 1023. That are 24 bytes because we are also including 1000 itself. Is it clear? Suppose now you need to find out the location of A of 4. So tell me, how could you find out the location? What is the location of A of 4? One zero one six. 1016. And how can we calculate it? By starting address of A of 0. Starting address ko I am writing base address. Is it fine? Yes, sir. Base address plus I into size of data size. okay, I into size. मतलब 4 सही है, into data. So that is 1000 plus 4 into size. Size of integer क्या है? 4. So that is 1016. Is it clear? Yes, sir. Vaishnavi? Yes, sir. Shraddha? Yes, sir. सुमित क्लियर है? हाँ सर. Okay, fine. So let me ask you again new question. Now tell me why we start array from 0, not from 1. Now programming languages, tell me why programming language start array from 0 instead of 1. See, क्योंकि array pointer होता है इसलिए कुछ ऐसा था. array pointer होता है. It gives reference to the Initially memory stack location. is -1. अरे इसमें पेन का होता है. Select, draw. Okay. नहीं, draw से भी नहीं होगा. पेन कहाँ से आया था? Okay. So can you my screen is visible to you? Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. Now what we can do, suppose you need to find out location A of 3. So yesterday I have told you A of 3 nothing but star of A plus 3. Is it or not? Yes sir. So that means to find out any element, we need to add its indices. Is it clear? So in case if we start from A of 1, we need to, what we need to do, we need to add +1, but when we start from A of 0, we need not to add anything. That's why we start from 0, because it does not require any effort.
इज इट क्लियर? +1 करने में आपको मतलब कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, कोई कंप्यूटेशन करनी है, लेकिन a of 0 के केस में आपको कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती कंपाइलर को. दैट्स व्हाई इट स्टार्ट फ्रॉम 0. बट आई थिंक जावा स्टार्ट फ्रॉम 1. सुमित, जावा 1 से स्टार्ट होता है जावा में? अरे नहीं सर, 0 से. No, 0 sir. से. So that is the reason we start array from 0. Is it clear? यस सर. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आप अपने आप भी बता सकते हो. इंटरव्यू विल बी इम्प्रेस्ड. इज इट क्लियर? सर फिर से एक्सप्लेन कर दो, वो समझ में नहीं आ रहा एरे वाला 0 वाला पॉइंट. मतलब वो कंप्यूटिंग टाइम ज्यादा लगता है, आपने बोला. देखिए होता क्या है, जब आप a of 0 करते हैं, जब आप a of 0 करते हैं, इस केस में क्या आपको कुछ भी ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे कंपाइलर को? नो सर. भी ऐड नहीं करना पड़ रहा, मतलब एफर्टलेस काम हो रहा है, कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है. जब आप 1 लिख रहे हैं तो उस केस में आपको 1 को ऐड करना पड़ रहा है. यस सर. 1 को ऐड करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. राइट सर. तो आपको मतलब कंपाइलर को कुछ ना कुछ एफर्ट देना पड़ रहा है. यस. That's why it is taking some effort, and it is effortless. That's why array starts from 0. Is it clear now? यस सर. और किसी को डाउट है? वैसे भी सैटरडे वाली क्लास में हुआ था क्या ये अरे? सर ये पार्ट नहीं हुआ था, मतलब ये जो आपने डाउट क्लियर किया. अच्छा, सैटरडे वाली क्लास आप में से किसने अटेंड की हुई है मेरी, वैष्णवी के अलावा? सर मैंने, अंकिता. अच्छा, सारी? नहीं सर, वो लास्ट जब हुई थी पॉइंटर्स की तब नहीं की थी, बाकी सारी की थी. तब आपकी क्लास थी उस टाइम पे ना? हाँ, वो You एक्स्ट्रा. are in second year, third year? सेकेंड ईयर सर, मतलब अब. So next thing I want to ask you, suppose base addresses, I am giving you problem now, use your pen pencil, take it from whatever you have and solve some question now. Why it is like base address of an array is 1000 and your data type required data size is 2 bytes and you need to find out location of a of 5. What would be the location? One zero two zero. 1010. 1010. 1020 कैसे होगा? I have told you ना, size is 2 सर वो bytes. 9 आएगा ना सर, वहाँ पे 9 आएगा ना क्या? 1010 आपने जो पिछली प्रॉब्लम में बताया. मैंने पिछली प्रॉब्लम में ये नहीं बताया बेटा. नहीं, आपने बताया ना वो 20 वाला, वो मतलब वहां उसमें तक मैंने चलेगा. आपको ये बताया था, ये इसकी जो मेमोरी है वो 1000 से लेके 1023 तक मैंने बताया था, है ना? हाँ वो वाला. हाँ वो तो वाला. इस केस में इसकी मेमोरी होगी 1000 से लेके 1011 तक. जो a of 5th है वो 1010 से स्टार्ट होकर 1011 में खत्म हो जाएगा. समझे? यस सर. मेमोरी स्टार्ट में कोई इश्यू नहीं है, मेमोरी खत्म करते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है. क्यों ध्यान रखना पड़ता है? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इज इट फाइन? यस सर. नाउ सपोज योर सर यस मेमोरी 1011 को क्यों एंड होगी? 1012 को होगी ना? देखो, सपोज मतलब 2 आपका बाइट्स है ना, तो सपोज आपका एरे है जिसका साइज है a of 5, है ना? a of 5 की लोकेशन आपने बताई मेरे को 1010. इज इट फाइन? हाँ. अब a of 5 कितने बाइट का यस है? सर. a of 5
मतलब कोई भी डेटा कितने बाइट का है? 2 बाइट्स का है। या सो 1010 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड बाइट कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 1011 पे हो जाएगा। हाँ 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 समझा तो ये गई। 2 बाइट हो गया। हाँ 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 ठीक है, गॉट आया इट। सबको यस समझ में? सर। अब सपोज सेम क्वेश्चन है आपका, यू नीड टू फाइंड आउट a of 5 only, but this time your array start from a of 1 instead of a of 0. Your array start from a of 1. Now tell me what would be the output. Array is like from 1, 2, 3 up to 10. This is indices, not the element. So array is started from a of 1. Now tell me what would be the output. Base address is again 1000. अंकिता, सर सेम ही आएगा शायद। सेम ही आएगा। अच्छा, एनीवन Sir? एल्स? हाँ, It will end at 1012. आंसर क्या होगा? 10? 12. I am asking location of a of 5. ठीक है, so you are saying it would be 1012, is it or not? Anyone have any different answer? Sumit? नो सर, सेम। सेम। अच्छा चलो एरे को हम स्टार्ट करते हैं। सर 1006 सॉरी 8 आएगा ना? अदिति ने बोला 1008. Suppose this is our array. Indices 1, 2, 3, 4, 5. Fine. And let me use another pen. Fine. Now location is 1000, 1002, 1004, 1006 and 1008. So राशि क्या आंसर है हमारा? So 1008. और आपने क्या बताया? 1012. क्यों? सर मेरे को क्वेश्चन थोड़ा गलत लगा, मतलब समझने में गलती हुई। क्वेश्चन गलत लगा? मतलब समझने में गलती हो गई सर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। सो ये क्लियर हुआ सबको? उज्जवल डाउट है? नहीं सर, मेरे को तो समझ में आ गया। तेरे को तो क्लास में भी कराया था। सुमित हाँ सर, समझा। समझा? अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तो जैसे हम बना के भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम छोटी है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हो सकता है प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी हो, है ना? तो उस केस में हम क्या करेंगे? सर जो दिया है मतलब a of 5 दिया था, तो a of 5 minus 1 करेंगे तो 4 आएगा, और जो इंटीजर है सपोज 2 आई थी इसलिए 2 into 4 किया तो 8 आ जाएगा आंसर। मतलब अदिति, डाल आई एम देंगे। रियली इम्प्रेस्ड। हेलो अदिति, आई एम क्या सेइंग आई एम रियली इम्प्रेस्ड। व्हाई सर? बिकॉज आपका आंसर सही है। You find out the logic behind how to solve a problem. Okay, sir. So this is, suppose you have another problem. Array indices, they start from a of minus 100. It goes up to 0, 0, 0 and goes up to a of 100. Is it fine? These are indexes of array. Is it clear? Now your base address is 0. Size of element is 1 byte. Fine. Now tell me total memory acquired by array means starting से एंड तक, कौन सी बाइट से लेके कौन सी बाइट तक है ये?
plus you need to give me answer what is the location of A of 100. This is your question. Now tell me the answer. लोकेशन तो 99 होगी और मेमोरी एक्वायर बाय एरे 100 होगा ना? अदिति यस तुम आंसर बता रही हो ना इसका 99. हाँ हाँ